तो बच्चों अभी हम एक मॉडल आंसर पेपर देखेंगे। 10th ए और बी में ही एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से मैथ्स 2 का पेपर हल किया है। जिस तरह से बोर्ड एग्ज़ाम में अपने पेपर को प्रेजेंट करना चाहिए उसी प्रकार से ये हल किया गया है। तो इसलिए यह प्रूफ के रूप में मैं आपको दिखा रही हूँ। ऐसे तो मैं अपने हाथों से लिखकर आपको हल करके दिखा सकती थी, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन तब पड़ेगा जब आपके ही बीच में से कोई एक स्टूडेंट पेपर हल किया हो और उसे अच्छे नंबर मिले हों। वैसे तो मैं चाहती थी कि फुल मार्क्स किसी स्टूडेंट को मिले, लेकिन ये पेपर भी अच्छा ही है, हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो इसलिए हम देख लेते हैं, सभी बच्चे अगर इसे देख लें तो कभी भी समय है उसी के हिसाब से मैथ्स 2 पेपर हल करने का तरीका अपना बदल सकते हैं और बोर्ड के पैटर्न से हल करना सीख सकते हैं। इस तरह से हल करने से मार्क्स कट होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। सही उत्तर आने के बावजूद भी अगर प्रेजेंटेशन अच्छा ना हो तो मार्क्स कट हो जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो एमसीक्यू का क्वेश्चन था। इसके वीडियो में साथ साथ वीडियो में हमने क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन किया। तो जो क्वेश्चन पेपर का जो एमसीक्यू का क्वेश्चन है वह लिखने का तरीका यहाँ है कि क्वेश्चन 1A आप लोग देखो यहाँ पर ये लाइनिंग खींचा, जैसे बोर्ड का आंसर पेपर आप लोगों को मिल गया हो तो आपको ये लाइन बस एक सिंगल लाइन खींचना है। खींचिए, नहीं भी खींचेंगे तो भी चल जाएगा। क्वेश्चन 1A, ए के बाद हमारा उप प्रश्न क्रमांक डाला है इसने, फिर 1 लिखा है और 1 का सी उत्तर डाला है, फिर 2 का हमारा उत्तर बी है और जो तीसरे का है हमारा उत्तर ए है और चौथे का उत्तर सी है। फिर ये चेक किया गया है। बोर्ड में चेक करने का तरीका एग्ज़ामिनर के द्वारा इसी तरह से है। तो ये 4 मार्क्स एक एक नंबर मिलते गए, फिर वहीं पे उसका टोटल कर लिया गया है 4 मार्क्स। नेक्स्ट, अब हम ये बहुत बच्चों में कन्फ्यूज़न होता है कि इतना लिख के वो नए पेज पे चले जाते। अभी नए पेज पे नहीं जाना है, बिकॉज हमारा क्वेश्चन 1 ही चल रहा है। 1 का उप प्रश्न बी भाग चल रहा है। तो बी भाग में हमें क्या करना है, 4 उप प्रश्न हल करने हैं। तो चारों प्रश्न हम पढ़े, उसमें क्या दिया गया था हमने देखा भी। तो जैसा मैं बताई गई थी कि क्वेश्चन में जो जानकारी दी गया गया वो ना लिख कर, डायग्राम भी नहीं बनाना है, सीधे हमें उत्तर पर आना है। हम ये पॉइंट से लिखना शुरू कर सकते हैं कि त्रिभुज XYZ 30-60-90 के प्रमेय के अनुसार XYZ जो है 30-60-90 वाला त्रिभुज है। इस लाइन से लिख के हम सीधे 30 अंश का गुणधर्म लगाएंगे। XY बराबर 1/2 XZ, 30 अंश माप वाले कोण का सम्मुख भुजा का गुणधर्म। उसके बाद हमने 4 लिख दिया, 1/2, फिर ये गुणा कर दिया 8। तो 2 लाइन में झट से हमारा उत्तर आ गया। इम्पोर्टेंट हमारा ये 30-60-90 ये लाइन लिखना ज़रूरी और ये लाइन लिखना ज़रूरी है। देखो वहीं पे मार्किंग किया गया, चेक भी किया है, आधा आधा नंबर मिला गया है। तो ये पेपर इसलिए लिए हो क्योंकि इसमें ये मैंने चेक की हूँ बोर्ड के पैटर्न के हिसाब से, उसी तरह से आपको दिखाया जा रहा है कि आपका भी इसी तरह से चेक होगा। तो जो महत्वपूर्ण लाइन है वो छूटे नहीं, क्योंकि उसी पर नंबर मिलता है। तो नेक्स्ट पेज पर जाते हैं, हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 1 का ही ए भाग है और बी भाग है, उसमें जितने मार्क्स मिलेंगे वो यहाँ लिखा जाएगा। इसी तरह से बोर्ड में भी ऊपर ऐसे जगह बनाया जाता है और लिखा जाता है। तो क्वेश्चन 1A में 4 मार्क्स मिल गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब क्वेश्चन 1B का ये दूसरा है, 75 अंश का कोण खींचना है। 75 अंश हमारा न्यून कोण होता है, ये कोण खींचा गया है। नाम नहीं दिया था तो नाम देना ज़रूरी है और कोण को समद्विभाजित किया गया है। तो 2 भागों में बांटा गया, आधा नंबर कोण बनाने के लिए, आधा नंबर समद्विभाजित करने, तो पूरा 1 नंबर मिल गया। नेक्स्ट हम जाते हैं तीसरा जो है हमारा स्पर्श रेखाखंड दिए गए थे। एक का माप 7 सेंटीमीटर, दूसरा कितना होगा, तो PQ सर्वांश हम PR कर दिया। दोनों स्पर्श रेखाएं यहाँ लिखेंगे। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखाखंड के प्रमेय से, तो हमारा PQ 7 सेंटीमीटर है, PR 7 सेंटीमीटर, आधा आधा नंबर मिल गया।
टोटल 1 हो गया। हर उप प्रश्न का टोटल होता जा रहा है। और नेक्स्ट हमारा था 3 शीर्ष बिंदु दिया गया है, तो जो हम उप प्रश्न कर रहे हैं उसी का नंबर डालना है। इसमें से अगर बीच में से कोई उप प्रश्न हमने छोड़ दिया है तो उसका नंबर यहाँ नहीं आएगा, जो हम कर रहे हैं उसी का डालना है। तो ये केंद्र सूत्र का लिख लिया, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। हल किया, हल करने के बाद 19/3 और 22/3 आया। इसे दशमलव में नहीं बदलना है, बहुत सारे बच्चों ने बदल दिया है। टोटल अब इसका कर लिया, 4 प्रश्न, चारों राइट है, 4 मार्क्स मिला। उसको यहाँ पर बी भाग में डाल दिया और इसका टोटल कर दिया। तो क्वेश्चन 1 में 8 नंबर में से 8 मिल चुका है। तो इस तरह से हमारा ये बोर्ड का पेपर लिखने का तरीका है। अब क्वेश्चन 1 भी पूरा हो गया। अब हम जाएंगे क्वेश्चन 2A पर। तो यहाँ इतने पेज खाली हैं, इसको छोड़ देना है। क्वेश्चन 2A यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है। बहुत कम बच्चों ने ये मेथड फॉलो किया है, नहीं तो सब बच्चे यहीं से लिखे हैं। क्वेश्चन 2A हम नेक्स्ट ये पेज छोड़ दे रहे हैं, क्वेश्चन 2A पे जा रहे हैं। ये एग्जामिनर का यहाँ पर बन गया है 2A का। ए भाग बी भाग में कितना मिलेगा उसका टोटल करेंगे। तो क्वेश्चन 2A कृति युक्त प्रश्न है। जैसा मैं बताई थी कि हमें डायग्राम नहीं बनाना है, तो यहाँ ये इसने बना दिया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है बनाना, ये हम नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो जानकारी दी गई है वो हम लिखना शुरू किए हैं। ये भी जानकारी हमें नहीं लिखना है, मैं बताई थी, तो यहाँ लिख दिए गए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे क्या होता है, समय का नुकसान होता है। अब शुरू हमें यहाँ से करना है। तो ये पूरा उत्तर लिखा गया है, ये ब्रैकेट में लिखा गया है, ये बॉक्स में, यहाँ पर ये बॉक्स में लिखा गया है, ये भी बॉक्स में, ये भी बॉक्स में और ये भी बॉक्स में। हर एक बॉक्स पे आधा नंबर दिया गया, टोटल 2। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेपर आप लोगों को हल करना है, तो इसी तरह से हल करके दिखाना है। नेक्स्ट हमारा जो ये इसमें जो तीसरा प्रश्न किया गया है, बॉक्स में मैं ये उत्तर समझाई थी। ये बॉक्स में उत्तर यहाँ लिखा गया है, यहाँ लिखा गया है, फिर यहाँ लिखा गया अच्छे से। हर एक स्टेप पर आधा आधा नंबर दिया गया है, 2 नंबर मिला, टोटल 4 नंबर। तो क्वेश्चन 2A में 4 नंबर मिल गया है। क्वेश्चन 2B हमें हल करना है। तो 2 त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रमेय लगाया गया है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं कैसे हर स्टेप पे मार्क्स दिया गया है। मास वैल्यू रख दिया हमने, इसको 3 गुणा किया तो 324 आ गया। और फिर इसका टोटल आधा आधा जो मिला है, 2 नंबर यहाँ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 10⁴ थीटा प्लस 10 वर्ग थीटा। तो फिर यहाँ पे जिस मेथड से किया गया है, मेथड अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ क्या किया गया है कि 10 वर्ग थीटा का वर्ग प्लस 10 वर्ग थीटा लिया गया है। तो 10 वर्ग थीटा का सूत्र हमने सर्वसमीका से निकाला है, सेक वर्ग थीटा -1 ब्रैकेट में उसका वर्ग। तो ये a माइनस बी का वर्ग जैसा हो गया, तो a माइनस बी का वर्ग से यहाँ पे विस्तार लिया गया है। फिर एक एक जो है वो कट कर दिया है, और फिर 2 सेक वर्ग थीटा में से प्लस सेक वर्ग थीटा -2 सेक वर्ग थीटा प्लस सेक वर्ग थीटा घटाकर उत्तर आया, जिससे RHS आ गया है। और उसके बाद क्वेश्चन रिपीट किया गया, LHS बराबर है RHS, और क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो हर स्टेप पे सही स्टेप पे मार्क्स दिया गया और 2 मार्क्स मिला है। यहाँ पे जो ये हमारा चौथा सवाल है, मैं आप लोगों को हल करके भी बताई गई थी। यहाँ पे ये स्टूडेंट ने स्टार्ट तो किया सही है कि जब रेख हमारे y अक्ष को काटेगी तो उसका निर्देशांक क्या होगा, 0b होगा। a नहीं लेना है, 0b लेना है। और साथ में अंत विभाजन का सूत्र लिया है। बाकी यहाँ संख्या लिखने में, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ी सी गलती हुई है, तो ये कट कर दिया गया है। ये सवाल यहीं से चेंज हो जा रहा है, क्योंकि 3 के बदले यहाँ 8 लिया गया। 8 लेने से यहाँ उत्तर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हल करने पर
यहाँ ये सूत्र लिखने पर आधा नंबर मिला है और ये सूत्र लिखने पर आधा नंबर। ये वाई अक्ष के बारे में बता रहा है। यदि कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका एक्स निर्देशांक 0 होता है। तो इस तरह से यहाँ 2 में से 1 दिया गया है। तो यही एक मिस्टेक है, नहीं तो पेपर में सारे उत्तर बाकी सब सही दिए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्रकाश की किरणों का था, वो भी मैं समझाई थी। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 त्रिभुज को समरूप करना है, एक जोड़ी 90 अंश, दूसरा जोड़ी संगत कोण। ये इस तरह से लिखा गया है। बहुत सारे बच्चों ने ये पॉइंट लिखा नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है लिखना। कोणों के बारे में जानकारी देना, फिर लिखना कि ये कोको कसौटी से समरूप हो गए, संगत भुजा का अनुपात लेना, फिर मान रखना और अंत में उत्तर निकालना। हर स्टेप पे मार्क्स दिए गए हैं। टोटल 2, टोटल 7 हो गया है। पहले में यहाँ पर 4 दिया गया ए भाग में और दूसरे बी भाग में 7 मिला, टोटल 11 हो गया। तो क्वेश्चन 3 हमारा जो 9 मार्क्स का है, ए भाग कृति युक्त है, एक क्वेश्चन करना है 3 का, बी क्वेश्चन करना है 6 मार्क्स का, टोटल 9 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3A का जो है ये डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उत्तर पे आ सकते हैं। तो पहले बॉक्स में ये भी हमने समझा था, पूरा हल किया था, बस मैं कैसे मार्क्स दिया गया है वो दिखाने के लिए मैंने ये पेपर दिखा रही हूँ। तो ये फर्स्ट बॉक्स चेक किया, आधा नंबर आधा नंबर आधा नंबर। बॉक्स बनाना ज़रूरी है, जहाँ बॉक्स होगा वहीं पर आधा नंबर ये दिया जाता है। सही उत्तर हो और बॉक्स बना हो तो नंबर दिया जाता है। टोटल 3 हो गया। नेक्स्ट हमारा है, हर पेज का स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि आप लोगों को पेपर हल करना है प्रीलियम पेपर का। और ये हमारा प्रमेय है सिद्ध करने के लिए। तो डायग्राम बनाना है आपको, दत्त लिखना है, उस पर आधा नंबर, साध्य लिखना है। फिर रचना हमारा क्या है, ओपी है, ओपी खींच लिया है, त्रिज्या तो खींचा हुआ ही है। तो ये हमारा आधा आधा नंबर मिल गया। उसके बाद स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से कोण को ये 90 अंश, ये जो स्पर्श रेखाएं बताई गई हैं दिया गया तो उससे ये लंब हुई है। तो लंब होने के बाद यहाँ पर इसका उपयोग करके इस त्रिभुज को कर्ण भुजा प्रमेय से सिद्ध किया गया है। और फिर सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं लेकर यहाँ पर ये आखिरी में साध्य लाया गया है। तो हर स्टेप पे ये मार्क्स दिया गया है, ये ध्यान देना है। फिर आयत का सवाल हल किया गया है। तो चतुर्भुज बनाया गया है, चतुर्भुज में जिस कोण को 90 बताया गया वही एक समकोण त्रिभुज लेके हल भी किया गया है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल पर सूत्र है, आधा मार्क्स मिला है। फिर हल किया है, यहाँ आधा मार्क्स है। फिर आधा मार्क्स यहाँ पर है। फिर सूत्र जो त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का नाम लेकर आधा, फिर आधा और ये आधा मार्क्स, टोटल 3 हो गए। तो इस तरह से हमें बी भाग में 6 नंबर पूरा मिल गया है। अब क्वेश्चन 4 में जाते हैं। क्वेश्चन 4 में 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए गए हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका वीडियो में भी मैं डिटेल में समझाई थी। ये पहला क्वेश्चन है, हर स्टेप पे मार्क्स दिए गए हैं। तो आपको इसी तरह से नीट एंड क्लीन लिखना है। इसके अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो में मैं एक बार समझा चुकी हूँ, तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। 4 मार्क्स पूरा मिल गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये tan थीटा का भी एक्सप्लेन किया गया था। ये tan थीटा का सर्व समीकरण से हल किया गया। आप आकृति से भी हल कर सकते हो। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा है। ये हल करके sec थीटा निकाला, sec थीटा से cos थीटा निकाला। फिर tan थीटा का सूत्र sin थीटा बटे cos थीटा डालकर हल करके sin थीटा 12/13 निकाल कर इसमें डाला गया है। डाल के फिर रखा गया, हल किया गया, लसावी विधि से हल करके तिर्यक गुणा करके इसका मान 25 ज्ञात किया गया है। तो इस तरह से ये 4 नंबर हर स्टेप पे बांटे गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और हल कर सकते हो।
ये देखिए पेज पूरा खाली कर दिए, खाली है। नए प्रश्न पर जा रहे हैं तो नए पेज से शुरू किया गया है। तो हर प्रश्न जो है नए पेज से शुरू किया गया है। क्वेश्चन 5 का ये दूसरा क्वेश्चन लिया गया है, इसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक भेजा गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना। यहाँ पर इसको इस तरह से हल करके अर्थ बता के आधा आधा नंबर दिया गया है, रफ पे आधा नंबर, और उसके बाद यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया गया है 1 नंबर दिया गया है, और आधा नंबर यहाँ भुजा का जो क्षेत्रफल का वर्ग निकाला गया है, वर्ग का क्षेत्रफल हमने ज्ञात किया है। तो आधा नंबर रफ पे है, आधा नंबर ये वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए है। तो इस तरह से ये मॉडल आंसर पेपर हमने देख लिया कि कैसे बोर्ड में चेक होता है और किस तरह से हमें बोर्ड में अपना आंसर पेपर प्रेजेंट करना चाहिए। साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, रफ काम करने के लिए आप लास्ट पेज का उपयोग कर सकते हो।